नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ बिहार एनएमओपीएस संगठन के महासचिव भरत सिंह जी जुड़े हैं। पेंशन योजना को लेकर, जो पुरानी पेंशन योजना है उस मुद्दे को लेकर आज बहुत सारी जानकारियां हमारे साथ ये साझा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भरत जी आपका आज शंखनाद में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोग पुरानी पेंशन योजना की मांग क्यों कर रहे हैं। नमस्कार मैम। मैं भरत शर्मा, राज्य महासचिव न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ। मैं हिमाचल प्रदेश से आपके साथ जुड़ा हूँ मैम। और हम लोग यहाँ पर लगातार 2015 से पुरानी पेंशन बहाली के लिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रयास कर रहे थे। और अभी आपने देखा होगा कि अभी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं वहाँ पर ये मुद्दा भी बना था और ये मुद्दा नंबर 1 पर हिमाचल प्रदेश के अंदर रहा था। और जो सरकार यहाँ पर जीती है उन्होंने ये अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे 10 दिन के अंदर, जैसे ही हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। और जिन्होंने ये अपने घोषणा पत्र में वादा किया था उनकी सरकार यहाँ बनी है। और हम पूरे आश्वस्त हैं कि बहुत जल्द हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन बहाल होने वाली है। जी मैम। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश में क्या कार्य किया है और किस तरह से किया है। देखिए, हम 2015 से हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस समय थे श्री नरेश ठाकुर जी, उन्होंने यहाँ पर ये जो संगठन है न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन, इनका गठन किया था। और लगातार उसके बाद हम लोग प्रयासरत रहे। 2017 में हमने सबसे बड़ी रैली हिमाचल प्रदेश के अंदर की। उसके बाद लगातार हमारे रैलियां जो है यहाँ पर अधिकार रैली या पेंशन व्रत, इस तरह से हमारे कार्यक्रम कंटिन्यूटी में रहे। उसके बाद हमारे प्रदीप ठाकुर जी हैं जो नए अध्यक्ष बने, उन्होंने भी यहाँ पे कंटिन्यूटी में सारे जितने भी एक संघर्ष को तेजी देने के लिए कार्यक्रम होने चाहिए थे वो कार्यक्रम किए, चाहे वो पेंशन व्रत हो, चाहे वो पेंशन संकल्प रैलियां हो। इस तरह से हम लगातार जुड़े रहे और अंत में हमने क्रमिक अनशन जो हमारा 65 दिन तक कंटिन्यू चला था, तो वो भी एक कामयाब क्रमिक अनशन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में रहा। उसके बाद हमारी एक 13 अगस्त को बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसमें लाखों के हिसाब से कर्मचारी उपस्थित हुए थे। इस तरह से हम लगातार कंटिन्यूटी में जो संघर्ष है हमारा चला रहा। और उसका कहीं ना कहीं ये हमें जो है रिजल्ट सामने आया कि जो सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी वो सरकार बनी जिसने पुरानी पेंशन बहाली की बात की भी और वो सत्ता में आए भी। और अगर मैं पिछली सरकार की बात करूं तो अंतिम क्षण तक हम उन सरकार से ये निवेदन करते रहे कि आप पुरानी पेंशन बहाल कीजिए, और अगर आप पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर तो आने वाली जो सरकार होगी वो आपकी होगी। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि वो नहीं कर पाए पुरानी पेंशन को बहाल। और जो अब वर्तमान सरकार बनी है इन्होंने वादा भी किया था और ये आश्वस्त भी कर रहे हैं कि हम प्रथम 10 दिन के अंदर आपकी पुरानी पेंशन जो है वो बहाल करेंगे। जी, बिल्कुल। जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नई पेंशन योजना से आपत्ति क्यों है। देखिए, नई पेंशन योजना से आपत्ति इसलिए है क्योंकि इसमें ये जो है इसमें हम हमारा 10% कटता है और 14% सरकार डालती है, और ये पैसा सीधा सीधा शेयर मार्केट में यूज के लिए दिया जाता है, जिससे हमें आपत्ति है क्योंकि उसके उसके कुछ जो है वो नुकसान बहुत हमारे कर्मचारियों को 2015 के बाद जब रिटायर होने शुरू हुए तो बहुत नुकसान हमें देखने को मिले। जैसे किसी की भी जो पेंशन बनी वो 2000 2500 से ऊपर नहीं बनी। जो हमारे एक रिटायर्ड प्रोफेसर यहाँ पर रिटायर्ड हुए पहले, उनकी जो पेंशन बनी वो 5000 बनी, जबकि उनकी 80 से 85,000 के आसपास उनकी लास्ट सैलरी थी। तो ये जो दिक्कतें हैं कि इसमें क्योंकि शेयर मार्केट अप एंड डाउन एक बड़ी समस्या है। आप पैसा अपनी मजबूरी में नहीं निकाल सकते, आपके घर में कोई बीमारी या कोई इस तरह की समस्या आ जाती है कि आपको बहुत आवश्यक पैसे की जो आवश्यकता पड़ती है, आप पैसा नहीं निकाल सकते। वो एक इसमें दिक्कत है। इसमें नेगेटिव रिटर्न एक बहुत बड़ी जो खामी इसकी है कि आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो हम जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी रह सकते हैं। और अगर आप रिटायरमेंट के टाइम आपका नजदीक है और उस टाइम नेगेटिविटी की तरफ अगर रिटर्न्स जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो पैसे में नुकसान है, एक ही पल में आपका लाखों रुपए का नुकसान शेयर मार्केट में हो जाता है। तो ये सारे जो खामियां थी, ये सब जब कर्मचारियों के सामने आई तो एक कहीं ना कहीं ये प्रेशर ग्रुप के रूप में एक संगठन, हमारे संगठन ने काम किया और हमने इसके विरोध किया। और अगर आप इसको अच्छी तरह समझेंगे तो जो हमारे नेता और विधायक गण है वो सब इन चीजों को समझते थे, इसीलिए उन्होंने अपने लिए पुरानी पेंशन रखी और हमें नई पेंशन में डाला। अगर नई पेंशन इतनी अच्छी होती तो कहीं ना कहीं वो अपने को भी नई पेंशन में ही रखती। जी। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे से हिमाचल प्रदेश की राजनीति कैसे बदली। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारियों का एक जो संख्या है वो बहुत अधिक है, काफी अधिक संख्या है।
और हर कर्मचारी के अगर परिवार से हम बात करें तो 4 या 5 सदस्य हर कर्मचारी के परिवार में होते हैं। और अगर हम पिछली बार का यहाँ पे चुनाव देखें तो 23 सीटें लगभग ऐसी थी जहां पर सिर्फ 1500 से 2000 का मार्जिन ही रहा था। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और कर्मचारी की जो ये मांग थी, इस मांग से ना सिर्फ एनपीएस के कर्मचारी जुड़े थे, बल्कि जो ओल्ड पेंशन वाले कर्मचारी थे वो भी जुड़े थे, क्योंकि उनके परिवार, उनके बच्चे भी आगे सरकारी सेवाओं के लिए तैयारियां कर रहे थे। और जो नया नौजवान अभी ग्रेजुएशन करके या अपनी डिग्रियां करके बाहर अभी आया था, वो भी कहीं ना कहीं सरकारी सेवाओं के लिए तैयारियां कर रहा था, वो भी हमारे साथ जुड़ा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर बना पेंशन का, और इसने कहीं ना कहीं हमारा साथ जो दिया। और इसमें एक सबसे बड़ी जो बात रही, वो जो हमारे राज्याध्यक्ष थे प्रदीप ठाकुर, उनकी अध्यक्षता में एक पैदल यात्रा चली थी, 165 किलोमीटर की पैदल यात्रा, लगभग 10-12 दिन के आसपास हमारी वो चली। और उस यात्रा में भी लोग जो हमसे जुड़े रस्तों में, सड़कों में, जिन्होंने कुछ विषय को जानना चाहा, समझा। और अभी तक हर व्यक्ति को ये लग रहा था कि ये लोग तो बहुत फायदे में है, कर्मचारी जो होता है, क्योंकि 10% अपना देता है, 14% सरकार डालती है, तो एक अच्छा अमाउंट इनका खड़ा होता है। लेकिन जब उनको ये पता लगा कि ये पैसा जाता कहाँ है और किस तरह से वहां प्रयोग में होता है, और वहां पर जब प्रयोग होता है अगर वो फायदा होता है तो कितना होता है, और अगर नुकसान होता है तो कितना होता है, और जब नुकसान होता है तो कर्मचारी को 1500 या 2000 की जो हम बात कर रहे थे, क्यों मिलता है। जब उनको इन सब चीजों का पता चला तो उन्होंने भी हमारा इस विषय पर, इस जो मुहिम थी, इसमें उन्होंने भी हमारा साथ दिया। और जो वोट फॉर ओपीएस अभियान, जो हमारा एक उस टाइम इलेक्शन के टाइम या उससे पहले जो हमारा एक अभियान था कि जो भी राजनीतिक दल हमारी पुरानी पेंशन की बात करेगा, उसकी गारंटी देगा, उसको हम अपने वोट देंगे। तो वो कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों का वोट, आम जनता का वोट, कर्मचारियों के परिवारों का वोट, जो कहीं ना कहीं इस अभियान के तहत ओल्ड पेंशन को मिला, और उसका फायदा कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार बन गई है, तो क्या अभी भी हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं, और अगर सरकार बीते 10 दिनों के अंदर अगर नहीं लागू करती, तो क्या आप लोग आंदोलन करेंगे? देखिए, हम भूपेश बघेल जी से मिले, जो यहाँ के ऑब्जर्वर थे। खरगे साहब, मल्लिका अर्जुन खरगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे भी हमने मुलाकात की। गहलोत सर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमने मुलाकात की। हमारे जो मुख्यमंत्री नए निर्वाचित होकर बने हैं, अभी जो नए मुख्यमंत्री हमारे हैं, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनसे हमने बात की। और सभी का एक ही, और मुकेश अग्निहोत्री जी जो उप मुख्यमंत्री हमारे बने, उनसे हमने बात की। तो सभी ने एक स्वर में यही कहा है कि हम विद इन 10 डेज आपकी जो ओल्ड पेंशन है उसको बहाल कर देंगे। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जल्दबाजी में कोई ऐसा ड्राफ्ट तैयार हो जिससे किसी को नुकसान हो। इसलिए हम भी चाहते हैं कि इसको ठीक ढंग से स्टडी इस पे हो जाए। और जो हमारे कर्मचारी, क्योंकि 15 मई 2003 को हिमाचल प्रदेश के अंदर ये लागू हुई थी, तो तब से लेकर अभी तक लगभग 12,000 कर्मचारी हिमाचल प्रदेश का है जो अभी तक रिटायर्ड हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी हमारे साथ जुड़े थे, उनके परिवार भी हमारे साथ जुड़े थे। तो हम चाहते हैं कि वो लोगों को भी लाभ इसका मिले। और इसलिए हम इसमें ज्यादा जल्दबाजी में भी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने आश्वस्त किया है, और इतने बड़े स्तर पर जब आश्वासन मिले आपको, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर दो राज्यों के मुख्यमंत्री और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का, तो कहीं ना कहीं विश्वास बनता है। और विश्वास पर ही हम लोगों ने अभी तक जो हमारे मुहिम कार्यक्रम जो भी रहा वो रहा है। और हम आश्वस्त हैं कि जरूर विद इन 10 डेज जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाएंगे। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पुरानी पेंशन योजना अगर लागू नहीं करती है सरकार, तो क्या इसका असर 2024 के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि ये सरकार ये जरूर करेगी। और अगर जो 1%, जो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, तो अगर 1% की बात है, तो ये 100% है कि तो 2024 में तो इसका असर जरूर देखने को मिलेगा ही। और क्योंकि नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे भी कार्य कर रहा है, तो हर राज्य में हमारे जो संगठन की नींव रखी जा चुकी है, और हर राज्य में इसके ऊपर, पुरानी पेंशन के ऊपर कार्य हो रहा है। बिहार में हमारे वरुण पांडे जी हैं जो बहुत अच्छा काम वहां पर कर रहे हैं। इसी तरह अन्य राज्यों में भी, जम्मू कश्मीर में ले लें आप, चाहे तेलंगाना ले लें, उत्तर प्रदेश में ले लें, हर राज्यों में ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए कार्य जो है वो हो रहा है। और 2024 में जरूर इसका कुछ ना कुछ असर जो होगा 100% पड़ेगा। और जो उस समय केंद्र सरकार बनेगी, वो सरकार बनेगी जो पुरानी पेंशन कर्मचारियों की बहाल करेगी। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो संगठन है, 2024 के चुनाव में आप लोग किसका समर्थन करने वाले हैं? देखिए जी, हम जो भी उस टाइम राजनीतिक दल जो भी ये हमें पूरी तरह से आश्वस्त करेगा कि जैसे ही हम केंद्र सरकार में काबिज होंगे, जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, तो सर्वप्रथम हमारा जो पहला कार्य होगा कर्मचारियों की पेंशन की बहाली होगा। जो भी वो सरकार ये वादा हमसे करती है, और हमें उनका
जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां पर भी हम स्टडी करके हमें देखने को मिल जाएगा कि वहां पे उन्होंने वो क्या किया है, या करने वाले हैं, या जो भी इस तरह का पुरानी पेंशन बहाली के लिए उनके क्या प्रयास वहां पर रहे हैं अपने राज्यों में। अगर वो वहां देखने को मिलेगा तो हम केंद्र स्तर पर भी हम उनका समर्थन और उनके साथ अवश्य जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, एक या राजनीतिक दल या कोई जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने करके दिखाया, राजस्थान में कांग्रेस ने करके दिखाया, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने करके दिखाया, तो अगर यही राजनीतिक दल एक इकलौता राजनीतिक दल ऐसा रह जाता है जो जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाल की, तो निश्चय ही कर्मचारी वहीं जाएगा जहां पे ओल्ड पेंशन की बहाली उनको नजर आएगी। बिल्कुल, मेरा अब आपसे आखिरी सवाल होगा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पुरानी पेंशन योजना लागू करना क्यों आवश्यक है? देखिए, कर्मचारी की आत्म सुरक्षा, आत्मसम्मान की एक लड़ाई है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि 1500-2000 रुपए अगर किसी कर्मचारी को 30 या 25 साल की नौकरी के बाद अगर सरकार से मिलेगा, तो उससे वो कैसे अपने घर का खर्च चलाएगा। और दूसरा, जब आदमी कर्मचारी होता है, सरकारी सेवाएं दे रहा होता है, तो वो और कोई कार्य अपने उसके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सीसीएस रूल 1972 जो लागू होते हैं उसके तहत ही उसे करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो वो पूरा दिन जो अपने सरकार अपने काम काज अपने दफ्तर में व्यतीत करने वाले के पास और कोई ऑप्शन है नहीं कमाई का। और अगर उसको जैसे हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि 2015 के बाद जो हमारे हिमाचल में कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं, तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि यहाँ पहाड़ी इलाका है, और उसके बाद उसको मनरेगा में या कहीं कुछ और कार्य करना पड़ता है। आपने अभी काफी अच्छे चैनल्स जो बीबीसी और न्यूज 18, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हिमाचल में आए थे जिन्होंने ऐसे कर्मचारी जो रिटायर्ड होने के बाद सड़कों पे कोई मैगी बनाने का काम कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कबाड़ का काम कर रहा है, या इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे उस टाइम उन्होंने शूट किए, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, और उससे हिमाचल प्रदेश में जो ये दिखते कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आ रही थी, वो सबके समक्ष, पूरी दुनिया के समक्ष उन चीजों को लेकर गए, जिनके लाखों लाख व्यूज भी लोगों ने दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 2000 रुपए अगर पेंशन लगती है और आप अगर 1200 का सिलेंडर भरेंगे, और 200 रुपए की सरसों के तेल की बोतल आप लेंगे, उसके बाद मसाले आप लेंगे, तो आपके पास बचेगा क्या? अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपना परिवार, अपने बाल बच्चे, और बीमारी, अगर आपके ऐसे मौके पे कोई बीमारी अगर कोई इस तरह की हो जाए आपको, तो आप कहाँ से पैसा, अपना खर्चा कहाँ से पूरा करेंगे अगर आप काम के लायक नहीं रहते। तो ये सब चीजें हैं जो एक कर्मचारी को प्रेरित करती हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए, और यही एक रीजन रहा कि जब हिमाचल प्रदेश में ऐसे साथियों को हमने देखा, तो कहीं ना कहीं एक संगठन बनाने का इच्छा मन में जागी, और 2015 के बाद लगातार 7 साल से हमारे प्रयास यहाँ पर जारी हैं, और इन्हीं 7 सालों में हमें पूरी उम्मीद है कि हम आश्वस्त हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन है वो बहाल विद इन अ वीक होने वाली है। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद भरत जी। आपने बताया कि पुरानी पेंशन योजना आखिर क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों इसको लागू करना चाहिए, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसके असर जो है वो भी देखने को मिलेंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले हैं। तो इसी तरह आप सभी हमारे साथ देखते रहिए आज शंखनाद। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे सभी दर्शकों का, और भरत जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।